गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है और सरफेस एरिया यानी वॉल्यूम चल रहा था। एक्सरसाइज 11.4 सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप लोगों तक पहुंचा दिया गया है। वे क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट थे और आज मैं इम्पोर्टेंट MCQ लेकर के आया हूं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में एग्जामिनेशन चल रहे हैं। किसी किसी स्कूल में एग्जामिनेशन होने वाला है, किसी किसी स्कूल में हो भी चुका है। तो MCQ जो है, और ख़ास करके मैथ्स जो है, जो किसी पार्टिकुलर क्लास का नहीं होता है। अब जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्लास 8 में भी है, क्लास 9 में भी है, क्लास 10 में भी है। तो क्लास 8 में जिसका स्ट्रांग है, 9 में दिक्कत नहीं आएगी, और 8 9 में दिक्कत नहीं है तो 10 में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। बेसिकली मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज d, देन इट्स वॉल्यूम विल बी। ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये स्फीयर हो गया, इसका ये AB जो सेंटर से पास कर रहा है वो डायमीटर हो गया। तो डायमीटर दिया हुआ कितना, d। अब देखिए, डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू d। तो रेडियस क्या होगा इसका, अब गौर कीजिए। डायमीटर बाई 2 होता है, यानी क्या होगा, d/2। अब वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। किसका, स्फीयर का। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर मतलब रेडियस हो गया, तो 4/3 पाई और रेडियस का क्यूब है ना। तो 4/3 पाई और रेडियस कितना है, d/2, और इसका पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना होगा, 4/3 पाई और d का पावर 3, तो d³ हो जाएगा। 2 का पावर 3 कितना होगा, 8। तो 4 1 जा 4, अब 4 2 जा 8, यानी कितना होगा, 1/6 पाई d³। और देयरफॉर ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट में लिख देना होगा देयरफॉर ऑप्शन नंबर 2 आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 2r इज। ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी है, ध्यान दीजिए। जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ फुल स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमी का मतलब होता है हाफ ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब हाफ ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का जब वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, तो उसका हाफ कर देंगे तो 4/3/2, तो 2 2 जा 4, कैंसिल हो जाएगा। 2/3 पाई आर क्यूब सीधा। तो अब इसमें रेडियस क्या दिया हुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रेडियस दिया हुआ है 2r। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन में यहाँ 2r दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और r जो है स्मॉल लेटर है। तो आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 और स्मॉल r ही लिखना है। लेट सपोज अगर क्वेश्चन में 2 और कैपिटल R दिया हुआ है, अगर आप स्मॉल r से बना देंगे तो वो गलत हो जाएगा, एकदम श्योरली इट विल बी रॉन्ग। जो जिस तरह का दिया हुआ है क्वेश्चन, वैसा ही लिखना है। अब क्वेश्चन में अब इस तरह की बात है, कभी कभार जो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन सॉल्व करते करते इतना प्रैक्टिस हो जाता है, जो अब जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो एक आदमी 624 रुपया में यानी 624 में 2 रेडियो खरीदा, और वो सॉल्यूशन जो है सो जैसे तैसे याद उद करके वो चला गया। लेकिन एग्जामिनेशन में 624 के जगह अगर 642 कर दिया तो, और बाकी सब कुछ वही है, तो स्टूडेंट जब सरसरी नज़र से जब देखेगा उसको यही लगेगा कि वही 642 वाला है या 624 वाला है। लेकिन यहाँ तो चेंज कर दिया गया नंबर। तो उस केस में क्या होगा, करके आएगा, पूछेंगे लोग कैसा गया, बहुत अच्छा गया एग्जाम। अब जब क्वेश्चन पेपर सही से देखेगा तो वहाँ 642 था और यहाँ
बुक में 624 करके गया था, इसलिए इस सब पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इस सब में थोड़ा सा जो कैपिटल आर अगर है तो कैपिटल आर, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर। अब लिखना होगा जो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। अब ये आर के जगह यहाँ क्या है 2r है, तो यहाँ 2r टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ हो गया 2/3 पाई, और 2 का पावर 3 कितना होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 और आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा 2 8 जा 16/3 पाई आर क्यूब। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब ऑप्शन नंबर कितना है 4, तो देयरफॉर यहाँ क्या लिखना होगा जो ऑप्शन नंबर 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 8 cm is melted and then recast into small spherical balls each of radius 1 cm. The number of balls thus obtained is, मतलब ये हो गया जब तो बड़ा स्फीयर है और उसी को जिसका रेडियस दिया हुआ है 8 cm, और उसको पिघला करके छोटा छोटा स्फेरिकल बॉल बनाया गया है जिसका रेडियस दिया हुआ 1 cm। अब कहा जा रहा है कि जो वो नंबर ऑफ बॉल्स क्या होगा, मानो छोटा छोटा जो बॉल बना है उसकी संख्या कितनी है। अब देखिए थोड़ा सा गौर करके, जो एक ठो बड़ा स्फीयर है यही है जिसका रेडियस दिया हुआ है 8 cm, यानी OA हो गया, यानी कैपिटल R इसको 8 cm कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद इससे छोटा छोटा बॉल बनाया गया है, स्फेरिकल बॉल ही, उसका रेडियस दिया हुआ है छोटा r यानी 1 cm। तो कह रहा है जी नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, इसी ऑप्शन में खोजना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा, गौर कीजिए। दो तरीका है, एक तरीका जो है इसका वॉल्यूम निकालिए बड़ा वाला का, और फिर छोटा वाला का वॉल्यूम निकालिए। अब बड़ा वाला का जो वॉल्यूम है उसमें छोटा वाला वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो MCQ टाइप का क्वेश्चन है, उसमें अगर इतना लेंदी आप कीजिएगा तो पहले बड़ा वाला का वॉल्यूम निकालिएगा, फिर छोटा वाला का निकालिएगा, फिर डिवाइड कीजिएगा, बहुत झंझट है। इसलिए इसका एक अप्रोप्रिएट और शॉर्ट तरीका क्या है देखिए। सबसे पहले लिखना होगा जो नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल। अब गौर कीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ बॉल क्या हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। क्यों, क्योंकि दोनों तो स्फीयर ही है, फार्मूला वही लगेगा। तो 4/3 पाई पाई कैंसिल हो गया। अब कैपिटल R क्यूब जो है, कैपिटल R कितना है 8 cm, तो 8 cm होल क्यूब, और नीचे क्या हो जाएगा 1 cm होल क्यूब। तब 8 cm होल क्यूब का क्या हो गया 8 8 या 64, 8 या 512, तो 512 cm क्यूब, और नीचे हो जाएगा 1 को पावर 3 अगर करते हैं तो 1 1 जा 1 1 जा 1 यानी 1 cm क्यूब। अब cm क्यूब कैंसिल यानी 512। अब देखिए ऑप्शन नंबर कितना है 4, यहाँ लिख देना होगा देयरफॉर ऑप्शन नंबर 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए 9 मीटर हाई कॉनिकल टेंट इज 44 मीटर देन द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन इट इज, ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। एक कॉनिकल टेंट है, ठीक है, यही है कॉनिकल टेंट, और इसका हाइट दिया हुआ है 9 मीटर, है ना, और सरकमफ्रेंस इसका दिया हुआ है 44 मीटर। सरकमफ्रेंस का मतलब ये 44 मीटर। अब गौर कीजिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा। और देन द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन इट इज, ये ऑप्शन दिया, माने इसमें कितना एयर
कंटेन करेगा, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर बोलिए या वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट बोलिए, बोथ आर सेम, है ना। यहाँ नेमिंग कर सकते हैं ए बी सी, और यहाँ हो गया ओ। अब गौर कीजिए, सरकमफरेंस दिया हुआ है, यानी सरकमफरेंस इज इक्वल टू कितना 44 मीटर, और सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, आप लोग जानते ही हैं। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 मीटर, तो 2 इंटू पाई के जगह 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44, तो आर इज इक्वल टू कितना होगा 44 इंटू 7, यानी 7 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई है, नीचे आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो 22 इंटू 2, तो 22 2 जा 44 और 2 1 जा 2, यानी कितना हुआ 7 मीटर, यानी आर निकल गया 7 मीटर, और एच दिया हुआ है ही कितना 9 मीटर। देयरफॉर यहाँ वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन इट भी लिख सकते हैं, या वॉल्यूम ऑफ कोन भी लिख सकते हैं, या सिर्फ वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब गौर कीजिए, तो 1/3, अब पाई के जगह कितना लिखना है 22/7, और आर स्क्वायर, आर कितना निकला है 7 इंटू 7, और एच दिया हुआ है 9 मीटर। अब गौर कीजिए, 7 1 जा 7 कैंसिल हो गया, और 3 3 जा 9, ये भी कैंसिल हो गया। अब 7 3 जा 21, आइए इधर, अब 7 3 जा 21, और 21 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 462 मीटर क्यूब, और देयरफॉर ऑप्शन नंबर कितना होगा, गौर कीजिए, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर कितना है 4 है, यही ऑप्शन नंबर यहाँ लिखना होगा 4, है ना, ऑप्शन नंबर 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।